एक बहू ने अपनी सास और दादी सास को ऐसा सबक सिखाया कि उनका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। क्यों, जानना चाहेंगे ना आप? ऐसा क्या हुआ? चलिए शुरू करते हैं। आज हलवे में काजू बादाम कम थे। मुझे तो पूरा का पूरा हलवा मेवों से और घी से लबालब पसंद है, तो इस बात को जानती भी है रजनी। फिर भी आज कम घी और मेवों का बनाया। लगता है सास बनते ही तेरे पर निकल आए हैं। मेरी पसंद नापसंद को भी भूल रही है। राम सत्ती जी ने आंखें बड़ी करते हुए अपनी बहू से कहा। नहीं माँ जी, हलवा मैंने नहीं, आपकी पोता बहू रीना ने बनाया है। उसी ने कम मेवे डाले। मैंने उसे कहा भी माँ जी के लिए और मेवे डालो, पर उसने नहीं डाले। बोल रही थी कि इस उम्र में इतना घी और मेवे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। स्वाद के लिए खाना है तो कम में खाना सीखो। बहू रजनी बड़बड़ाते हुए बोली। राम सत्ती जी को चैन नहीं था। बहू की बहू यानी पोता बहू डॉक्टरनी थी। हर चीज में सेहत की टिप्पणी करती थी। जीवन भर राम सत्ती जी ने अपने हिसाब से घर को चलाया है। बहू रजनी भी आई तो आते ही उसकी कमान कस ली। घर के तौर तरीकों से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों को, पसंद नापसंद को वो अपनी निगरानी में रखकर सिखाती। उनकी शुरू से ही सोच थी कि बहू को और पोता बहू की कमान हमेशा वो अपने हाथ में रखेंगी। रजनी को भी यही कहती कि खबरदार तू अपनी बहू का पक्ष ली तो इस घर की सास हमेशा मैं ही रहूंगी। रजनी भी सरल स्वभाव की होने के कारण सास की बातों का बुरा नहीं लगाती। नई माँ मिली है, यही सोचकर वो हर बात मानती रहती। अब क्या नई बहू ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? ये जानने के लिए आगे सुनिए। यही कारण है कि रिश्तेदार और पड़ोसी आज भी उनके परिवार की तारीफ करते कि दोनों सास बहू प्रेम पूर्वक रहते हैं। मम्मी जी, आज फिर मॉर्निंग वॉक पर आपने मिस कर दी। देखिए, घर के काम पूरे दिन चलते रहते हैं, पर अपनी सेहत से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कल से आप वॉक पर नहीं गई तो सुबह की मीठी चाय नहीं बनाऊंगी और नाश्ता भी आपकी पसंद से विपरीत रूखा सूखा ही बनाऊंगी। देखो बीपी कितना बड़ा है आपका। पोता बहू रीना ने सास का मॉर्निंग बीपी चेक करते हुए कहा। राम सत्ती जी हलवे के कारण पहले ही कोफ्त में थी। अब जब पोता बहू की और हिदायतें सुनी तो चिढ़ गई। बहू, तुम्हें घर में आए 2 महीने नहीं हुए और सास पर हुकूमत चला रही हो। ये मत भूलो, वो सास है तुम्हारी और मैं तुम्हारी सास की सास हूँ। हमारे घर में ऐसा रूखा सूखा खाना कोई नहीं खाता। तुम अपनी डॉक्टरी कहीं और जाकर दिखाओ, राम सत्ती जी गरजते हुए बोली। रीना उस समय कुछ नहीं बोली, बस सास की दवाइयाँ और दादी सास की दवाइयाँ दूध के गिलास के साथ रखकर क्लिनिक चली गई। थोड़ी देर बाद रीना के फोन पर अचानक फोन आया और वो दौड़ती भागती घर पहुंची। राम सत्ती जी मूर्छित अवस्था में थी। सास रजनी घबराई हुई रीना की राह देख रही थी। पता नहीं बहू कब से कह रही थी कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, कहीं अटैक तो। बोलते बोलते रजनी जी रुक गई। रीना दादी सास को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले गई। जांच कराने पर पता चला कि एसिडिटी के कारण सीने में दर्द हो गया है। रीना सास की ओर देखकर बोली, इसलिए ही मम्मी जी मैं आप सबको बोला करती थी कि ज्यादा घी, तेल और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दादी जी भले ही अपने समय में ऐसा खाना पान करती होंगी, पर उस समय वो फिजिकल वर्क करती थी तो दिन भर का सारा खाना पीना जल्दी हजम हो जाता था। पर अब वो सारा दिन बिस्तर पर बैठे बैठे ये घी मसालों से लबालब खाएंगी तो यही हाल होगा। मेरी रोक टोक आपको बुरी लगती है मम्मी जी, पर मैं आप सबके अच्छे के लिए ही कहती हूँ। राम सत्ती जी अब होश में आ चुकी थी। पोता बहू की बातें धीरे धीरे सुन रही थी और आंखें नीचे कर रही थी। और हलवा लाऊं दादी जी, एकदम घी और मेवों से लबालब। रीना के इतना कहते ही दादी सास ने चद्दर से मुंह ढक लिया और सोचने लगी, कहाँ तो वो बहू की बहू पर कमान कसने की सोच रही थी, अब कहाँ मुझे इसी डॉक्टरनी की हिदायतों में जीवन भर दिनचर्या करनी होगी। धीरे धीरे राम सत्ती जी को रीना की सलाह मशवरा से फायदा होने लगा। रीना घर गृहस्थी और कामकाज खूब अच्छे से करती, क्लिनिक भी समय से आती जाती। राम सत्ती जी को कोई भी काम कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। रीना समझदारी से हर काम करती। उन्हें समझ आ गया था कि आजकल की पीढ़ी पर कमान वगैरह कसने वाली बेतुकी बातें होती हैं। आजकल तो हर लड़की समय के साथ सब समझ जाती है। अब वो भी घर में वॉक करती रहती, 2-4 काम खुद से करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता और वो स्फूर्ति भी महसूस करती।
रीना पर उन्हें अब प्यार आता। जब भी रीना क्लिनिक से आती, रोज दादी सास का हालचाल जानती और दोनों ढेरों गपशप करती। राम सत्य जी सोच रही थी, कहाँ तो वो कमान कसने की बेफिजूल बातें सोच रही थी ताकि सासगिरी दिखा सके, कहाँ रीना ने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से सबको अपना बना लिया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की ये कहानी? कैसा सबक सिखाया पोता बहू ने सास और बड़ी सास को?